हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि केवल एक फॉर्मूले से 3 टाइप के क्वेश्चनों को इजी सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या यह करना संभव है? तो आज मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल संभव है। और आज आपको यह भी बता दें कि इस चैनल पर इतने सारे वीडियो परसेंटेज के केवल अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे केवल एक सूत्र से 3 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व इजीली किया जा सकता है। आइए दोस्तों, फॉर्मूला जानने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। और वो मेरा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी संख्या का 30% और 10% इंक्रीज किया जाए तो ये बढ़ के टोटल कितना हो जाएगा। तो सिंपल हम कहेंगे कि 30% और 10% बढ़ाएंगे तो ये टोटल 40% हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये 40% जो आएगा एकदम बिल्कुल गलत होगा। आपका सवाल होगा कैसे? आइए इसी को करते हैं और इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है और वो संख्या है 100। कोई नंबर्स ले लेते हैं जिसका मान है 100। अब क्या करते हैं, इसको 30% इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ा लेते हैं। तो अगर 100 का आप निकालते हैं 30% के लिए इसके बटा में 100 देंगे। ये तो बेसिक समझते हैं हम लोग। 100 से 100 कटेगा, आएगा 30। अब इस 100 में जब 30 को बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 130। अर्थात अगर किसी नंबर्स को 30% बढ़ाया जाए तो वो हो जाता है 130। अब समझते हैं कि 10% और बढ़ाया जाएगा तो ये 130 कितना में कन्वर्ट होगा, ये समझते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात कि जब 30% बढ़ा लिए हम 100 का, तो अगली बार जब 10% बढ़ाएंगे तो 100 का नहीं बढ़ाएंगे बल्कि 130 का बढ़ाना होता है। ये होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर आप 130 का निकालते हैं 10% के लिए देंगे इसके बटा में 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 13। अब क्या करते हैं कि 130 में जब इस 13 को जोड़ते हैं तो दोनों ऐड होके हो जाता है और वो हो जाता है 143। अब यहां समझने वाली बात कि संख्या मेरे पास था 100, तो 100 में हम क्या किए, 30% और 10% की जब वृद्धि किए तो हो गया 143, मतलब 43 बढ़ गया। अर्थात हम ये कहेंगे कि 43% मान जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि सिंपल जोड़ने पर क्या आया था, 40%। लेकिन जब हम इसे कॉन्सेप्ट के द्वारा समझते हैं तो आता है 43% इंक्रीज। तो इस प्रकार से किसी परसेंटेज वाले नंबर को कभी भी डायरेक्ट जोड़ा नहीं जाता है। और इसी पर आज मेरा फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो देखते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या। आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन से फॉर्मूले से तीनों टाइप के क्वेश्चन इजी सॉल्व किए जा सकते हैं। फॉर्मूला के रूप में हम बनाए हैं इसे कि किसी संख्या में यदि m% और n% की वृद्धि करने से कुल वृद्धि प्रतिशत का मान बताना हो तो क्या होगा। तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि यदि संख्या में m% बढ़ जाए और n% बढ़ जाए, तो ये तो हम अभी समझे थे डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला होगा m+n और इसके प्लस में ले लेंगे mn/100 और जो आएगा वो परसेंटेज में हो जाएगा मेरा आंसर। बस ये ध्यान देना है कि यदि आपके उस क्वेश्चन में m% की वृद्धि कहा गया है तो वृद्धि के लिए आप डिनोट करेंगे पॉजिटिव चिन्ह को, और यदि आपके पास से सवाल में कमी कहा गया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव। इतने छोटे पॉइंट का अगर ध्यान रखते हैं तो इजी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले के यूज से कैसे हम क्वेश्चनों को इजी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मेरा जो पहला टाइप होता है जो है एरिया टाइप, वो कैसा होता है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है। फिर से देखिए,
20% और 30% उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया जाता है। तो इसके पहले हम अभी आपको बताए थे कि जब वृद्धि होगा तो उसमें सूत्र यूज करेंगे m प्लस एम एन बाई 100, और इसका जो वैल्यू आएगा वही होगा क्षेत्रफल में वृद्धि। आइए करके देखते हैं। तो यहां पर मेरे पास m जो है उसके स्थान पर दिया हुआ है 20 अर्थात 20%, और n के स्थान पर मेरे पास मौजूद है वो है 30, तो 30 रख लेंगे और जैसे है वैसे फॉर्मूले के अनुसार बैठा लेंगे। प्लस m हमारा 20 होता है और इनटू में है मेरे पास n के वैल्यू 30 और उसके बटा में दे देना है आपको इस तरीके से 100। कैलकुलेशन करेंगे तो 20 और 30 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 50। यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, ये मेरे पास प्लस होता है और 3 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 6। 50 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56 और लास्ट में आप लगा लेंगे परसेंटेज। इसका मतलब कि उस आयत के क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो हो जाएगा 56%। तो अब यहां समझने वाली बात कि अगर इस वाले आंसर में पॉजिटिव आया है तो वो आपको वृद्धि को डिनोट करेगा, और यदि आपके सामने माइनस में ये टर्म आ गए हैं तो वो आपको कमी को डिनोट करेगा। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसे कितने आसानी से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई 30% बढ़ाकर उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहां समझिए कि वृद्धि और कमी दोनों हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने पर। तो अपने कॉन्सेप्ट को याद करेंगे और कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर वृद्धि कहेगा बढ़ाकर कहेगा तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे, तो m के जगह पर हम ले लेंगे 30, और उसके बाद अगर कमी कहा तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, उस टर्म को माइनस में यूज करेंगे। तो 20% की यहां कमी बोला गया है क्वेश्चन में, तो 20 जो लेंगे वो लेंगे हम माइनस में, और आगे जो सूत्र होता है प्लस, उसके बाद होता है एम एन। एम मेरा है जो वो है 30 और एन के टर्म हमारे पास यहां है वो है -20 और इसके बटा में दे देंगे 100। आपको ध्यान यही रखना है कि माइनस और प्लस सही और सटीक होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 में 20 घटाते हैं तो ये आ जाता है 10, प्लस और माइनस क्रॉस करने पर ही हो जाते हैं माइनस। अब कैंसिल कर देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल और इस जीरो से इसको कैंसिल कर सकते हैं, और इसे क्रॉस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये लिखेंगे परसेंटेज। अब देखिए 4 जो है ये पॉजिटिव को डिनोट करता है, इसका मतलब कि 4% उस आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अगर ये माइनस में आता तो हम 4% कमी लिखते। तो इस तरीके से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि मेरा जो दूसरा टाइप है वो है कैसा। इसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं इनकम टाइप, और इनकम टाइप से क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे इस ट्रिक के द्वारा बनाए जा सकते हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। प्रेशर कुकर का कोई दुकानदार है और होता क्या है कि प्रेशर कुकर में 20% की वृद्धि हो गई है। जैसे आजकल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो 20% प्रेशर कुकर की कीमत बढ़ गई है, तो हुआ क्या कि उसकी बिक्री में 50% की कमी हो गई। तो कोई दुकानदार कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा यह आपको बताना है, या ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि उस दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका हम सबसे अच्छा तरीका आपको बताएं जो कॉन्सेप्ट जाने थे। आप क्या करेंगे, अगर वृद्धि होगा तो उसे आप पॉजिटिव लेंगे, और क्या हुआ कि अगर कमी हो गया तो 50% उसकी बिक्री में कमी हो गई, तो ये जो टर्म है आपको लेना होगा इस तरीके से माइनस में।
तो m मेरा हो गया 20 और n हो गया -50 और इसे अपने फॉर्मूले के अनुसार सूट कर देंगे, बैठा देंगे उस पर। तो ये मेरे पास m हो गया और n माइनस में लिखना है आपको, बस ये छोटा सा ध्यान देंगे और इसके बटा में दे देंगे 100। कैलकुलेशन करेंगे तो 20 से 50 अगर घटा तो यहां मेरे पास आ गया 30। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से इसको घटा सकते हैं, गुना कीजिए। तो यहां से 2 से इस -5 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस और 5 दूनी हो गया 10। अब -30 और -10 हो जाता है -40, अर्थात -40% इसका आंसर होगा। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में इसका आंसर देंगे तो आप -40 आंसर नहीं देंगे। माइनस डिनोट करता है कि 40% क्या होगा, कमी होगा, अर्थात इसका आंसर होगा वो होगा 40% कमी। अर्थात उसे दुकानदार के आय पर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें 40% की कमी हो जाएगी। और अगर ये पॉजिटिव यहां आता तो 40% उसकी आय बढ़ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होता। अब देखते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन लेके कि उसको हम कैसे और कितने इजी तरीके से बना सकते हैं। इनकम टाइप में ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और इसे देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है कि पंखे के मूल्य में 25% कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। यहां देखिए, कमी पहले बोला गया है और वृद्धि बाद में। आगे पढ़ते हैं, किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, यह आपको निकाल के बताना है। तो यहां पर m का मान हम ले लेंगे 25% और n जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 40%। तो कमी पहले आ गया तो ये लेंगे -25, फिर उसके बाद प्लस ये हमारे पास वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी को दिखाया जा रहा है तो ये लेंगे हम प्लस में 40। उसके बाद मेरा सिंबल होता है प्लस, उसके बाद होता है mn। m का टर्म मेरे पास -25 है और n का मान हमारे पास यहां है 40 और इसके बटा में ले लेंगे 100। कैलकुलेट कर लेंगे तो अब देखिए -25 और +40, 40 में से 25 को घटाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 15। ये देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है। इसके बाद 5 बचे और 2 बचे 10, इसको घटा लेते हैं और 2 दूनी 4 इसको घटाया जा सकता है। अब देखिए, प्लस और माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस होगा और 5 दूनी हो जाता है यहां से 10। 15 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 और लास्ट में लगा लेंगे परसेंटेज। अब यही देखना है ये जो आपका मान आया, वैल्यू आया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो 5% उसके आय जो होगी बढ़ जाएगी और अगर ये नेगेटिव है तो 5% आय उसकी कम हो जाएगी। तो मेरे पास ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब 5% उसकी आय जो होगी वो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो मेरा तीसरा टाइप होता है वो कैसा होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद तीसरा टाइप देखते हैं जो है मेरा फाइनल टाइप। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो है वो है किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप में देखिए, हमारे पास केवल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिज्या, तो हमें क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो सारे लोग बोलेंगे पाई r स्क्वायर। अब यहां देखिए कि त्रिज्या का स्क्वायर है, अर्थात त्रिज्या को 2 बार गुना में लिखा गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि त्रिज्या में जो वृद्धि दी गई है इस वृद्धि को m और n दोनों टर्मों में सेम मान रखने वाले हैं हम, अर्थात m का मान भी मेरा 20% होगा और n का मान भी मेरा 20% ही होगा, क्योंकि r स्क्वायर होने के कारण उसमें दोनों मान जो होते हैं वे सेम लिए जाते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, m मेरा 20 होता है, वृद्धि कहा गया है तो प्लस में लिखेंगे और n का मान भी हम यहां क्या करेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। इसके बाद प्लस mn, तो m मेरा 20 हुआ और n का मान भी मेरे पास 20 ही हुआ और इसके बटा में ला देंगे 100। कैलकुलेट कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से इस जीरो को कटा सकते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, 20 और 20 होता है 40 प्लस और 2 से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, अर्थात 40 और 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44%।
प्लस में आया है, इसका अर्थ यह हुआ कि उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। इस प्रकार से केवल एक फॉर्मूले से आप कई टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।